छोटे से गांव में एक दादी रहती थी, शांत, सरल और सबकी प्यारी। एक दिन दादी ने सोचा कि वह अपनी बेटी और पोते पोतियों से मिलकर आएंगी। दादी पोटली लेकर गांव से निकल पड़ी और जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में थोड़ी दूर चली ही थी कि सामने से एक खतरनाक भेड़िया आ गया। दादी, मैं तुम्हें यहीं खा जाऊंगा। मैं बहुत कमजोर हूँ, अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ जाकर मोटी हो जाऊंगी, फिर लौट कर आऊंगी। ठीक है, जाओ, पर वादा मत तोड़ना। दादी ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ी। थोड़ी दूर पर दादी का सामना इस बार एक खूंखार टाइगर से हुआ। दादी, मैं तुम्हें अभी खा डालूंगा। अरे मत खाओ बेटा, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ जाकर कीर पूरी खाऊंगी, तंदुरुस्त हो जाऊंगी, फिर लौट कर आऊंगी, तब खा लेना। ठीक है, जाओ। दादी तेज कदमों से अपनी बेटी के घर की ओर बढ़ी। काफी चलने के बाद दादी आखिरकार बेटी के घर पहुंच गई। माँ, आइए, बच्चे कितने खुश हैं। बच्चों, तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। बच्चे खुश हो गए। दादी कुछ दिन बेटी के घर रही और खूब आराम किया। कुछ दिनों बाद दादी ने घर लौटने का निश्चय किया। दादी अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मुझे एक बड़ा कद्दू दे दो। हाँ, बेटी ने दादी को एक बहुत बड़ा कद्दू दिया। दादी उस बड़े कद्दू के अंदर जाकर बैठ गईं। दादी ने कद्दू को पैर चलाकर आगे बढ़ाना शुरू किया। चल मेरे कद्दू तुरुम तुरुम, चल मेरे कद्दू तुरुम तुरुम। इतने में वही टाइगर फिर दिखाई दिया। अरे कद्दू, क्या तुमने एक दादी को जाते देखा है? नहीं नहीं, नहीं, मैंने किसी दादी को नहीं देखा। टाइगर कद्दू को जाने देता है, टाइगर हटता है। दादी फिर अपने पैरों से कद्दू को चलाने लगी। चल मेरे कद्दू तुरुम तुरुम। थोड़ी दूर पर उस कद्दू की मुलाकात भेड़िए से हुई। तब भेड़िए ने कद्दू से पूछा, कद्दू, क्या तुमने एक दादी को जाते देखा है? अरे नहीं भैया, मैंने किसी दादी को नहीं देखा। भेड़िया भी आगे बढ़ गया। दादी फिर गाना गाते हुए कद्दू को घर की ओर बढ़ाती रहीं। चल मेरे कद्दू तुरुम तुरुम। कद्दू दादी के घर के दरवाजे से जा टकराया। कद्दू खुला और दादी बाहर निकल आई। आखिरकार मैं सुरक्षित घर पहुंच गई। अब कहानी की सीख। पहली,
मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। दूसरी, समझदारी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। तीसरी, झूठा वादा कर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहानी समाप्त।